गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? परसेंटेज पढ़ रहे थे ना हम लोग लास्ट क्लास में। यस सर। ओके ठीक, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज में तुम्हारा जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल था, जैसे कोई फ्रैक्शन में मेरा नंबर होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर को हम लोग क्या किए थे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर मेरा 7/25 दे रहा था, ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में करने के लिए क्या कर दे रहे थे, 7/25। ठीक है, और क्या कर रहे थे, इसको इंटू 100 कर दे रहे थे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जा रहा था, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो यानी ये तुम्हारा क्या हो जा रहा था, 28%। ठीक है, सेकंड पर हम लोग कि परसेंटेज तुम्हारा दिया होता था, उसको हम लोग क्या करते थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो उसमें जैसे एग्जांपल अगर मेरा मान लो 25% दिया होता, ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है कि तुम कन्वर्ट करो किस में, हम लोग को फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको क्या करते हम लोग 25/100 कर लेते थे। परसेंटेज का मतलब यही तो होता था, इंटू क्या कर देंगे 1/100। तो ये मेरा हो जा रहा था कितना, 1/4। ठीक है, या फिर इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो ये मेरा हो जा रहा था 1:4। ठीक है, ये दो चीज देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे हुए थे, उसका रेशियो जो हम लोग को देता था, उसको हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे। जैसे मान लो मेरा अगर दिया हुआ हो 3:4, और इसको हम लोग बोलते थे बच्चों क्या करो, परसेंटेज कन्वर्ट करो। तो जो क्या कर लेते थे, पहले फ्रैक्शन में कर देते थे, और फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारा परसेंटेज हो जाता था। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दे रहे थे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता, तो 75%। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये उसका कितना परसेंट है। जैसे क्या करते रहे थे हम लोग, कोई भी एक एग्जांपल ले रहे थे। जैसे अगर हम पूछ रहे थे ऑफ का एग्जांपल कैसे लेते थे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि 22%, ये सब लास्ट क्लास में कवर हो गया था। ठीक है, बस एक बार रिवाइज कर लो। वहां पे क्या कर रहे थे, जैसे अगर मेरा दिया हुआ है 22% ऑफ 120, ऑफ वहां पे देता था। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल क्या कर दे रहे थे, 22/100। ठीक है, ऑफ को किससे रिप्लेस कर रहे थे, मल्टीप्लाई से, और ये मेरा हो जा रहा था कितना, 120। ठीक है, तो यानी यहाँ से हम लोग ये कर दे रहे थे, और इसका आंसर कितना हो जा रहा था मेरा, 426, और ये तुम्हारा पॉइंट हो गया, तो ये तुम्हारा 26.4 हो जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या कन्वर्ट किए हुए थे, मतलब यहाँ तक हम लोग लगभग देख चुके थे। ठीक है, और फिर उसका परसेंटेज का देख रहे थे कि जैसे मान लो अगर मेरा दिया हुआ हो 25, ये तुम्हारा 300 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, 25 तुम्हारा 300 का कितना परसेंटेज है, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ 25:300। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे थे, सिंपल 25/300। तो उसके बाद इसको हम लोग क्या कर दे रहे थे, परसेंटेज में निकाल दे रहे थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा कर दे रहे थे, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाता था, 25/3%। ठीक है, मतलब यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। अब इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार, किसी को भी कोई भी डाउट इस टाइप में तो पूछ लो एक बार। चलो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखो, आप जो पढ़ेंगे ना हम लोग, उसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ होगा, जैसे मान लो अगर हम तुमको बोलते हैं कि वाट पर, जैसे अगर तुम्हारा दिया हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल देगा ना 22% ऑफ, स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे हम लोग, 22% ऑफ 120, ये तुम्हारा क्या हो रहा था, 26.40। ठीक है, मतलब 22% इसका कितना दिया था मेरा, 26.40। ठीक है, अगर हम अब क्या करें, तुम लोग को ये बोल दे कि 22% किसका, 22% ऑफ किसका, तुम्हारा ये नंबर होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम्हारा जैसे मान लो मेरा 122 हमको नहीं पता, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बोल दिया कि 22% ऑफ किसी नंबर का, ठीक है, तो उसको हम ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो 22% ऑफ किसका तुम्हारा क्या होना चाहिए 26.40, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, 22/100, ठीक है ना, इंटू ये हो जाएगा मेरा, और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2640/100, ठीक है ना। तो देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कर दो, अब ए इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 2640 का ये हो जाएगा तुम्हारा 22, ठीक है ना। तो एक बार ये 11 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 टू 22, 11 2 और 4, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा 120 आएगा, मतलब कि यहाँ पे ए मेरा अगर 120 हुआ तो उसका 20% क्या होगा तुम्हारा 26.40, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चन आता है, या तो तुमको ऐसे बोल सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और तुमको क्वेश्चन दे दिए 25% ऑफ ए इज इक्वल टू तुम्हारा कुछ यहाँ पे नंबर दे दो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 200 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ तुमको बोल देगा 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, तो यहाँ पे हमको ए का वैल्यू निकालना होगा, तो सेम टू सेम जैसे हम लोग ऑफ के लिए किए हुए थे ना वहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे यहाँ पे सेम करेंगे, बस यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्वालिटी के उस साइड जाकर जो इक्वेशन चेंज करना होगा इक्वेशन चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। या फिर तुमको सिंपल बोल सकता है कि इस नंबर का इतना परसेंटेज ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। तो तुम लोग ये वाला एक ये वाला करके दिखा देते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग 25/100 इंटू ए, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 200, क्या कर दो 25 और 100 को डिवाइड दे दो, ये हो जाएगा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा चलो 200, ठीक है ना। अब ए को क्या करना है हम लोग को, इधर में क्या है तुम्हारा डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 800, ठीक है। अब उसको क्या कर लो रिवर्स तुम लोग चेक भी कर सकते हो, जैसे ये तो हमें पता ही है ना 24% ऑफ 800 क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या कर देंगे 25/100 इंटू 800, तो ये 00 ये 00 कट दो, तो ये तुम्हारा 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 200, ठीक है, समझ में आया। इस टाइप का तुम्हारा जो क्वेश्चन हमेशा होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है ना। चलो अब क्या कर लो तुम लोग क्वेश्चन कर लो, जैसे मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और चैट बॉक्स में इसका आंसर देना 0.5% ऑफ ए, ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 3, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या होगा तुम्हारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, आंसर दो और इसे क्या करो चैट बॉक्स में हमको रिप्लाई दो, ठीक है, सभी को करो, ठीक है, सभी को इसका आंसर दो, 25% ऑफ ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। आयुष सिद्धार्थ श्वेता आंसर दो तुम, वाट यहाँ पे क्या करना है हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करना है, इसका 0.5 का क्या परसेंटेज होगा ए का कि मेरा नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हमको निकालना, ठीक है, और फिर उसके बाद वेरीफाई करने के लिए तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। क्रॉस चेक कैसे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे क्रॉस चेक कर लेते थे हम लोग,
आंसर सेंड करो। आयुष, श्वेता, सिद्धार्थ। सर आपको आंसर सेंड कर दिए 2 बार। अच्छा आंसर सेंड कर दियो। अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक। 600 गुड। ओके ओके। और बाकी लोग? सिद्धार्थ तो ठीक। गुड। कितना आ जाएगा तुम्हारा? और तो क्या करो तुम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार कैसे। जैसे मेरा सिंपल कर देंगे 0.5% ऑफ इट, कोई बात नहीं। 0.5% करने का मतलब ये क्या कर देते हैं उसको इंटू 1/100 कर देते हैं और ये तुम्हारा हो जाएगा इंटू ए इक्वल टू 3। ठीक है, और डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते ही हैं। क्या कर देंगे उसको 5/10 इंटू 1000 इंटू 100 और इंटू ए इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है 3। ठीक है ना, तो या तो तुम इसको इक्वालिटी के उस साइड ले जाए कट करो या फिर यहीं पे कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे ए अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। अब यहाँ पे तुम्हारा डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए अपॉन 20 ए इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 200 इंटू 3। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 600। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग? अगर बोलेंगे ना वेरीफाई करने के लिए तो उसको वेरीफाई कर लो। कैसे? 0.5% ऑफ 600। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको 5/10 और इंटू क्या हो जाएगा मेरा 1/100। ठीक है, और ये ऊपर में क्या लिखा हुआ 600, तो ये 0 से ये 0 चला गया। 5 2 टाइम्स में चला गया और ये 2 इससे 3 टाइम्स में चला गया, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 3। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 3, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब ये मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, सबका आंसर भेजो। 1/2% ऑफ ए इज 50। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड दिया हुआ मेरा 100% ऑफ ए इज 100। और एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 2.5% ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस सब में क्या करना हम लोग को ए का वैल्यू निकालना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या करना हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चैट में आंसर इसका सेंड कर दो। फाइंड द वैल्यू। हाँ सेंड कर दे। हाँ सेंड कर दी। वो सर हम बोल रहे थे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख नहीं रहा। अच्छा अभी दिख रहा है 100% ऑफ ए इज 100। अभी तो दिखता होगा। यस सर। ओके ओके लिखो। फर्स्ट का क्या दिया हुआ है 10,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं तुम्हारा।
और लोग भेजो, बाकी लोग। ये तो हो गया फर्स्ट का, ठीक। टू का हो गया, अच्छा फर्स्ट का 10,000, सेकंड का 100। गुड। गुड। 100 लिखे हो, 10,000 होगा ना फर्स्ट का। अच्छा सेकंड का तुम्हारा 100, ठीक। थर्ड का 200। गुड। देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट का अपने आप में मिला लो। फर्स्ट का तुम्हारा दिया हुआ है 1/2% ऑफ ए इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरा, 1/100। और ये हो जाएगा मेरा इंटू ए इक्वल टू 5050। ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा नीचे में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनली मेरा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो गया। और ये ऑलरेडी मेरा क्या दिया हुआ है, 3 चिन्ह। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 10,000। तो कितना हो जाएगा मेरा 10,000। ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ मेरा, 100% ऑफ ए इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरा 100। तो ये 100 और 100 क्या कर दो, डिवाइड दे दो। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ठीक है। और ये दिया हुआ तुम्हारा 2.5% ऑफ ए इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा मेरा 5/2 इंटू 1/100 इंटू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है। तो ये 5 और 5 ये तुम्हारा कर गया। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 200। ठीक है। और क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे अगर तुम्हारा ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो तुमको कोई ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल में तुमको कोई क्वेश्चन दे दिया तो तुम्हारे पास 5 रुपीज़ है, तो तुम्हारे पास 5% है। और किसी रुपीज़ का तुम्हारे पास, किसी ए के पास मान लो तुम्हारा कुछ रुपया है, तो उसको मान लो ये। और ये बोल दिया जाए तुम्हारे पास 5% इसका तुम्हारे पास है कुछ 5 रुपीज़। ठीक है। तो ए के पास कितना रुपीज हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 5% ऑफ ए इक्वल टू 5। तो वहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। यानी समझ जाओगे तो उसके पास तुम्हारा इतना रुपीज है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा, अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं इसको। ठीक है, सोचना फिर उसको अच्छे से सॉल्व करना। बोल रहा है कि x इज 5% ऑफ y। ठीक है, x है तो तुम्हारा 5% ऑफ y है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा y इज 24% ऑफ z। ठीक है। x इज क्या है तुम्हारा 5% ऑफ y, तो y इज तुम्हारा क्या है 24% ऑफ z। अब बोल रहा है उसके बाद इफ x इज इक्वल टू 480, इफ x इज इक्वल टू 480, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of y and z। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स है ये वाला। क्या बोल रहा है तुम्हारा, x इज 5% ऑफ y इज तुम्हारा क्या है 24% ऑफ z। ठीक है। और तुम्हारा x दिया हुआ है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z। ठीक है। एक एक करके करो इसको, अच्छे से सॉल्व करो। पहले फर्स्ट में क्या दिया, x 5% ऑफ y,
तो इसके हेल्प से तुम x y निकालो, फिर y के हेल्प से z निकालो, फिर z के हेल्प से फिर y के हेल्प से z निकाल लो, ठीक है ना। x तो दिया हुआ है तुम्हारा और x के हेल्प से y निकालना होगा, फिर y के हेल्प से तुम्हें क्या निकालना होगा, z निकालना होगा। ये कुछ नहीं है, बस तुमको दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में क्या किया, मिक्स कर दिया, तो बाकी तुम निकाल सकते हो उसको। तो y तुम्हारा हो गया 9600, गुड। फिर z यहाँ से कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, z कैलकुलेट हो जाएगा, गुड। y तुम्हारा कितना हो जाएगा 9600, जेड स्क्वायर टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2344, वेरी गुड। जेड कितना आ रहा है तुम्हारा 2344, कितना आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं। जेड तुम्हारा क्या है, वाई जो है तुम्हारा 24% ऑफ जेड, यानी जेड को 12 होना चाहिए ना इससे वाई से, क्योंकि जो वाई है तुम्हारा वो तुम्हारा 26%, कितना दिया तुम्हारा 24% ऑफ जेड है, यानी तुम्हारा 1/4 से भी कम तुम्हारा क्या है, जेड है, इससे वाई से। मतलब ये तुम्हारा ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है कि वाई जो तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, वाई जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, वाई जो दिया है तुम्हारा, ये दिया हुआ है तुम्हारा 24% ऑफ जेड, 24% ऑफ जेड, यानी वाई जो है तुम्हारा वो मात्र जेड का तुम्हारा कितना है 24% है, ठीक है ना। तो वाई तुम्हारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और जेड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ऑलमोस्ट 1/4 तुम्हारा कितना हुआ 25 हुआ, ये तुम्हारा 25 से भी छोटा है, कौन सा नंबर, वाई, ठीक है। इसको समझ लो कैसे, अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि तुम्हारा कोई वाई है तुम्हारा, ठीक है, और ये लिखा हुआ है तुम्हारा 25% ऑफ 100, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25/100, और ये हो जाएगा इंटू 100, ये तुम्हारा 100 कट गया, यानी y इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो y तुम्हारा इससे क्या हो जाएगा 100 से कम हो, क्योंकि इसका मात्र 24%, यानी तुम्हारा लगभग 1/4 हो गया, ये तो 24% है तुम्हारा, तो यानी ये तुम्हारा 1/4 क्वांटिटी से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके गुड। ये आ सकता है क्यों, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 4 टाइम्स से भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो देखो 4 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए, यानी इसका मतलब कि तुम्हारा 9600, इसमें क्या करो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 00, 24 तो 2, और ये तुम्हारा हो जाएगा 36 और 2 38, मतलब तुम्हारा इससे तो ज्यादा होगा, ये कंफर्म, ठीक है। अगर 25% रहता तो इतना रहता, लेकिन इससे भी कम है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा 24% केवल है, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओके। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 9600, एंड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओके ओके, ठीक ठीक, कोई नहीं, कोई बात नहीं, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो।
देख लो कैसे। फर्स्ट में बोल रहा है मेरा एक्स जो होना चाहिए तुम्हारा, वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, एक्स इज 5% ऑफ वाई। एक्स क्या है तुम्हारा, ओनली 5% ऑफ वाई। ठीक है, यानी एक्स इज इक्वल टू जो तुम्हारा है वो क्या है तुम्हारा 5% ऑफ वाई है। ठीक है ना, और एक्स तुम्हारा गिवन है वो कितना तुम्हारा दिया हुआ, एक्स इज गिवन है वो तुम्हारा दिया हुआ 480। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 480 इज इक्वल टू 5/100 इंटू वाई। अब क्या कर लो, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से इसको करो 5 9 और ये तुम्हारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 96 इज इक्वल टू 1/100 इनटू क्या लिखा हो तुम्हारा वाई। यहाँ क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 9600। ठीक है, अब सेकंड के लिए बोल रहा है कि तुम्हारा दो क्वेश्चन क्या किया, एक में मिक्स कर दिया। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ये बोल रहा है तुम्हारा कि y जो तुम्हारा दिया हुआ है y इज 24% ऑफ z, यानी y जो तुम्हारा है ये क्या है तुम्हारा 24% ऑफ z है। ठीक है, तो y तुम्हारा क्या दिया हुआ है 9600 और ये तुम्हारा दिया हुआ है 24%। ठीक है, और इनको क्या हो जाएगा तुम्हारा z हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लो इसको 24, ये कितने टाइम से चला जाएगा, इससे 4 टाइम से चला जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 400, यानी z इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है ना, तो इससे जब भी मेरा क्वेश्चन दिया हो, दो क्वेश्चन दो एक ही में, तीन क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम क्या कर देंगे स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक कर लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्लिक लो फिर। अब क्या होता है ना, देखो इसमें क्या होता है परसेंटेज में। ठीक है, अब हम लोग परसेंटेज में अगर ऐसा दिया हो या फिर ऐसे दे दे 5% ऑफ ए इक्वल टू सम। ठीक है, कुछ भी हो यहाँ पे, ये तो बहुत आसान हो गया ना, ये तो तुमको डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन क्या करता है क्वेश्चन जब डिफिकल्ट होता है उसमें ये कहता है अगर वर्ड प्रॉब्लम हो, वर्ड प्रॉब्लम में ये दिक्कत हो जाता है कि उसको हम लोग को कैसे भी करके इस फॉर्म में लाओ या फिर इस फॉर्म में लाओ, और जो भी वहाँ पे अननोन क्वांटिटी होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो भी बहुत सिंपल होता है। ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ेंगे वहाँ पे, और कैसे, जैसे अगर मान लो अगर बोल दिया कि कोई भी नंबर है, ठीक है, या फिर कोई पैसा मंथली इनकम कमा रहा है, मान लो 2000 रुपीज। ठीक है, और अगर बोल रहा है तो ये सारे वर्ड में बोलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अगर कोई बोल दिया कि उसका क्या हो रहा है 50% उसका इनकम का क्या हो रहा है एक्सपेंड कर दे रहा है वो किसमें, अपना मतलब खर्च कर दे रहा है इसमें, अपने पर्सनल कोई भी काम में। ठीक है, तो बोलेगा कि बताओ उसके पास कितना सेविंग हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% खर्च कर दे रहा है, तो यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 50% उसका निकालेंगे ना, कि 50% 2000 का हुआ कितना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। अब उसके बाद क्या कर देंगे, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यानी 300 रुपीज क्या कर दे रहा है खर्च कर दे रहा है, यानी इतना पे खर्च, तो बचेगा कितना। अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपीज है और तुमको हम बोल रहे हैं कि तुम 20 रुपीज खर्च कर दिए, तुम्हारे पास कितना बचा 80। कैसे आया 100 माइनस तुम क्या करोगे 20, तो भी तो इतना रुपया बचा ना तुम्हारे पास। तो इससे सेम कंसेप्ट लगाएंगे, 2000 मेरा दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग 300 खर्च कर दे रहे हैं, तो बचा कितना भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1700। तो जो भी तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे उसमें कैसे भी करके हम लोग क्या करना होगा इक्वेशन में टिक करना होगा ऐसे। ठीक है, और फिर उसको हम लोग आसानी से क्या कर देंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलो, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन करो इसका, और क्या करना है इसको एक एक लाइन पढ़ना फिर, और कैसे भी करके हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कन्वर्ट करना उसको। तो बोल रहा है कि एक कुली, कुछ भी किसी को दे सकता है, तो लिखा हुआ है एक कुली डिपोजिट्स रुपीज, एक कुली डिपोजिट्स रुपीज 150 पर मंथ इन हिज पोस्ट ऑफिस, पर मंथ इन हिज पोस्ट ऑफिस। ये बस डराने के लिए सब देता है। ठीक है, हमको मेन किससे मतलब है, ये कहीं जमा करे उससे क्या मतलब है,
मेन जो मेरा मतलब का है, ये तुम्हारा क्या है 150 पर मंथ, ठीक है। बाकी कुछ भी स्टेटमेंट हो, कहाँ जमा कर रहा है, किस बैंक में जमा कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, कौन जमा कर रहा है इससे भी कोई हमको मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कूली डिपोजिट्स ₹150 पर मंथ इन इज पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इफ दिस इज 50% of his monthly income, 15% of his monthly income, यानी मेरे काम का बस यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये 50% है किसका, उसके मंथली इनकम का, 50% ऑफ मंथली इनकम। तो बोल रहा है कि फाइंड क्या करना हम लोग को, मंथली इनकम निकालना, ठीक है ना। तो तुम्हारा 50% क्या है उसका, तो क्या करना है, फाइंड मंथली इनकम, फाइंड मंथली इनकम, ठीक है ना। देखो पहले क्या दे रहा था, पहले हमको, अच्छा पहले से कर लो और फिर बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे बचपन में क्या पढ़ते थे ABCD, फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, वर्ड पढ़े लो, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे पहले हम लोग क्या किए लो, परसेंटेज को सीखना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर ये स्टेटमेंट दिया हो तो कैसे। अब क्या करेंगे हम लोग, उस टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखो समझो और किसका क्या दिया हुआ, उसमें कैसे भी टर्म हमको लिख लेना होता है। 1000, गुड, बाकी भेजो। यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मंथली इनकम, ठीक है ना। मंथली इनकम कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1000, गुड। ये क्या होगा तुम्हारा, मंथली इनकम होगा कितना, 1000। ओके 1000, गुड, ठीक ठीक, बढ़िया, ठीक है। बस अब क्या करना है हम लोग को, अगर तुमको ये हम दिए होंगे, अगर तुमको स्टार्टिंग में क्या बोल दे हम लोग, 150, 15% ऑफ हिज मंथली इनकम, तो मान लो अगर तुमको हम ये दें 50% ऑफ उसका मंथली इनकम, क्या दिया हुआ है 150, तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे भी ढूंढ के क्या करना है, मेन हमको ये वाला स्टेटमेंट कैसे भी निकाल देना है, ठीक है। जो ये स्टेटमेंट निकाल दिया बस उससे क्वेश्चन ही खत्म, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि तुम्हारा 150 रुपीज पर मंथ जमा कर रहा है और वो तुम्हारा केवल क्या है, मात्र 50% है, तो उसको क्या कर देंगे, इस टर्म में लिख लेंगे। अब ये तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया ना, 15% ऑफ एम इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये तुम्हारा, इसको अगर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा मंथली इनकम जो तुम्हारा होगा 150 इंटू 100 अपॉन का 50, ठीक है। ये 15 कट गया, यानी ये 10 टाइम्स में, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, मंथली इनकम जो उसका है 1000 रुपीज है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तुमको इसी टाइप में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो फिर। अब जैसे तुम लोग के स्कूल में मार्क्स आते हैं ना, तो उस टाइप के अगर तुमको किसी का परसेंटेज दिया हो, ठीक है, तो अगर टोटल मार्क्स दिया हो तो कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, वो सब कैसे निकालते हैं, ठीक है। देख लो लिखा हुआ है आशा गॉट, ठीक है, आशा कोई भी है, उससे क्या मतलब, आशा गॉट 86.875%, कोई एक आशा है, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट है तुम्हारा 86.875%, ठीक है। मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, मार्क्स इन, तुम लोग भी स्कूल में एग्जाम होते होंगे ना, तो उसी तरफ में इसका भी एनुअल एग्जाम हो रहा है, उसमें उसका कितना मार्क्स है तुम्हारे 86.875%, ठीक है। if she got 695 मार्क्स, ठीक है, यानी हम लोग को क्या केवल पता है, परसेंटेज पता है और एक क्या पता है, तो उसके टोटल मार्क्स पता है, ठीक है। क्या बोल रहा है,
सी गॉट इतना, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, जैसे तुम लोग भी एग्जाम देते हो तो तुमसे कोई बोले कि मेरा ओनली कितना परसेंटेज, 80% मार्क्स है, ठीक है ना, मेरा कितना परसेंट है, 80% मार्क्स है, और टोटल हमको जो मार्क्स अटेंड है वो तुम्हारा है 420। ठीक है, तो टोटल कितना मार्क्स है, उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन होता है तुम्हारा कि अगर कोई एक लड़की आशा, तो उसको कितने टोटल मार्क्स है 86.875%, और उसको कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए 695, तो बोल रहे हैं कितने नंबर का एग्जाम हुआ होगा। ठीक है ना, तो इसमें पूरा स्टेटमेंट लिखो, मतलब फिलहाल तो सॉल्व करके इसको भेज दो। ये आयुष तुम आंसर क्यों नहीं सेंड कर रहे हो अपना, आयुष, आयुष पास कर रहे हो ना भाई, तो आंसर सेंड करो इसका। आयुष सुन रहे हो ना, तुम अपना आंसर सेंड नहीं कर रहे, अपना सेंड करो आंसर। मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 800, यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 800। ठीक, आयुष तुम भी अपना सेंड करो आंसर, मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके 800। ओके, मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके 800। गुड, चलो ठीक है, देख लो कैसे किए इसको, बहुत ही सिंपल। मेन मेरा क्या होना चाहिए, उसके टर्म में क्या होना चाहिए, मेरा कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो अगर मेरा लिखा हुआ है आशा को, ठीक है, सबसे पहले क्या लिख ले, उसके परसेंटेज मार्क्स वाले कितने हैं तुम्हारे 86.875%। ठीक है ना, और मार्क्स उसको जो ऑब्टेन्ड है तुम्हारा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड तुम्हारा कितना है 695। तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो मान लो लेट क्या कर लो, टोटल जो उसके मार्क्स है तुम्हारे, लेट टोटल मार्क्स जो उसके हैं तुम्हारे, वो कितना है तुम्हारा x%। टोटल नंबर मार्क्स जो तुम्हारा मान लो x है, ठीक है, वो तो नंबर होगा ना, जैसे 695 होगा, तुम्हारा 700 हो सकता है, 900 हो सकता है, 800 हो सकता है, तो मान लो उसके टोटल मार्क्स कितना हो जाए तुम्हारे x हो गए। अब बोल रहा है तुम्हारा कि उसका x% ऑफ किसी नंबर का, ठीक है ना, 86.875% ऑफ किसी का x का तुम्हारे कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है 695। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करो तुम लोग स्टेटमेंट लिख लो उसका। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 86.875% ऑफ x। ठीक है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है 695। ठीक है, तो क्या निकालना x निकालना, और यही x क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 86,875/1000। कैसे भाई, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है डेसिमल में दिया हुआ है, और इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर लिए फ्रैक्शन में कर लिए, इंटू x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 695। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 695 इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 868
7.5, ठीक है। और ये परसेंटेज था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इंटू और 1/100 आएगा, इसका परसेंटेज जो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा यहाँ पे एक और क्या होगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 86875। तो इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, तो ये मार्क कितना हो जाएगा तुम्हारा 800, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, इसको एक एक करके कट करोगे, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा ऊपर में 695 00000 अपॉन 86875। सॉल्व करोगे तुम्हारा कितने मार्क्स आ जाएंगे 800, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऐसे हम लोग क्या करते हैं, टोटल मार्क्स निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन लिखो मेरा, अब तुम लोग स्कूल में अटेंडेंस भी होता होगा ना, तो कोई मान लो कितना अटेंडेंस किया, तो क्या करते हैं हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस वाला अगर क्वेश्चन हो तुम्हारा, जैसे देखो मान लो तुम्हारा दिया हुआ है दीप्ति वेंट टू ए स्कूल, दीप्ति जो है तुम्हारा वेंट टू ए स्कूल for 216 days, for 216 days, for 216 days in a full year, मतलब पूरे साल में तुम्हारे कितने जा रही है, मात्र तुम्हारा कितना जा रही है 216 डेज जा रही है, ठीक है। दीप्ति वेंट टू स्कूल फॉर 216 days in a full year, और उसको क्या बात बोल रहा है, if her attendance, if her attendance, if her attendance क्या है उसका 90% है मात्र में, ठीक है, उसका अटेंडेंस 90% है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज on which the school was opened, on which the school was opened, ठीक है ना, स्कूल कितने दिन के लिए ओपन हुआ था, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करो। 240 and 260 अलग अलग आंसर, 240
260। ठीक ठीक ठीक, देख लेते हैं। देखो अगर तुमको मान लो अगर ऐसे निकालना ना तो तुमको आंसर पे करेक्शन हो या ना हो, ठीक है, तो सिंपल क्या कर लो, उसको रीचेक कर लो, जैसे हम लोग वहां पे रीचेक करते थे, ठीक है ना। तो उसको ना रीचेक भी कर सकते हैं, अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर को हम लोग अपना रीचेक भी कर सकते हैं। चलो तो देख लो, लिखा हुआ तुम्हारा टोटल जो तुम्हारा फॉर 216 डेज केवल इतना हो रहा है, ठीक है। तो उसको लिख लो। अब स्कूल अटेंड जो कर रहे हैं वो तुम्हारा कितना कर रहे हैं, तुम्हारा 216 डेज, ठीक है। और परसेंटेज उसका अटेंडेंस कितना है, तो वो गॉड जो परसेंटेज है उसका वो कितना है तुम्हारा 90%, ठीक है। तो लेट कर लो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज जितना स्कूल अटेंड हुआ होगा तुम्हारा एक्स डेज, ठीक है ना। क्या मान लो एक्स डेज, तो अब बोला तुम्हारा 90% ऑफ एक्स, ठीक है। क्या किया तुम्हारा 216, ठीक है ना। 90% ऑफ एक्स क्या दिया तुम्हारा 216 दिया हुआ, ठीक है। तो बाकी तो ये तुम्हारा बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ना, तो इसको आराम से सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 900 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 216, ये 0 0 कट गया, ठीक है। ये इसको क्या कर लो, 9 से तुम कटा सकते हो, तो ये 9 से तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 2 18, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 4 36, ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 240 डेज, यानी उस पूरे ईयर में तुम्हारा कितना स्कूल ओपन हुआ, केवल 240 डेज, ठीक है ना। ये मत समझना कि 360 में 360 ओपन थोड़ी होता है, सैटरडे होता है, हॉलीडे होता है, सब लेकर चलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारे 240 डेज ये स्कूल ओपन हुए होंगे, ठीक है ना। चलो इस टाइप में वर्ड प्रॉब्लम एक लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर। बोल रहे हैं गार्डन हैज a garden has 2000 trees। एक गार्डन में क्या है तुम्हारे 2000 क्या है तुम्हारे ट्रीज हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसमें से 12% जो है, 12% ऑफ दीज मैंगो, 12% ऑफ दीज आर क्या है, इसमें मैंगो है, ठीक है ना। गार्डन में अलग अलग पेड़ होते हैं ना, तो 12% ऑफ दीज आर मैंगो, ठीक है, मैंगो का ट्रीज है। उसके बाद क्या बोल रहा है तुम्हारा 18% जो तुम्हारा है वो क्या है तुम्हारा लेमन है, एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्रीज, एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्रीज, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, ठीक है ना। ऑरेंज ट्रीज का पास उसमें कितने टोटल ऑरेंज ट्री होंगे तुम्हारे, चलिए इसको सॉल्व कर लो।
1400 trees, 1400. Good. ठीक ठीक. ठीक, देख लो कैसे उसका स्टेटमेंट वगैरह सब लिखते हैं. ठीक है. जैसे फर्स्ट में क्या तुम्हारा गार्डन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है तुम्हारा, तो लिख लो टोटल कितने हैं तुम्हारे 2000. ठीक है. 12% उससे क्या है तुम्हारे मैंगो है, तो मैंगो मान लो कितना है तुम्हारे 12% ऑफ इसके टोटल के, तो ये हो जाएगा तुम्हारे 2000. ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है तुम्हारा लेमन जो है तुम्हारा वो कितना है तुम्हारा 18% है इसके 2000 के. ठीक है ना. और रेस्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है ऑरेंज बोल रहा है. ठीक है. तो देखो इसे करने का दो तरीका, याद तुम लोग क्या कर लो यहाँ पे 12% ऑफ 2000 निकाल लो और 18% ऑफ 2000 निकाल लो और जो भी है दोनों को ऐड करके 2000 से माइनस कर दो. एक तो ये है तुम्हारा और एक क्या है तुम्हारा परसेंटेज से. ठीक है. तो ये हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग ये 12% और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 18%, यानी तुम्हारा 30% तो चला गया. ठीक है ना. 30% तुम्हारा चला गया, रेस्ट तुम्हारा क्या बचा 70% ही ना. तो 17% ऑफ जो तुम्हारा क्या होगा 2000 ट्रीज का होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑरेंज का ट्री हो जाएगा. ठीक है. तो डायरेक्ट तुम लोग क्या कर सकते हो 17/100 इंटू 2000, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑरेंज का ट्री हो जाएगा. ठीक है ना. 70,000 क्या हो जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा ऑरेंज का ट्री हो जाएगा. तो ये तुम्हारा देख लो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 × 2 = 14 और ये तुम्हारा 0 0, तो यानी 1400. ठीक है. या फिर एक और कैसे कर सकते हो 12% निकाल लो, तो यहाँ से तुम्हारा 12% ऑफ 2000. ठीक है. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 240. ठीक है. और यहाँ से तुम क्या कर लो 80% निकाल लो इंटू किसका 200. तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चे लोग 360. अब क्या कर दो 2000 में से माइनस कर दो क्या 240 प्लस का 360. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4000. ठीक है. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा क्लियर हो गया ना. चलो मतलब जब भी तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा सही क्वेश्चन होगा. ठीक है. लिख लो इसको, जो एक मेथड लिखा होगा ये सेकंड में लिख लो. ठीक है. चलो देख लो अब जो तुम्हारा आता है ना, जैसे मान लो तुम्हारा ये तो तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम देगा. ठीक है. और वर्ड प्रॉब्लम लो क्या करना होगा सिंपल सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अब जो नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन आता है तुम्हारा वो जैसे क्या होता है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होता है. ठीक है. उसमें कितना तुम्हारा लॉस हुआ कितना गेन हुआ उसका जो परसेंटेज निकालते हैं उसके लिए देखना होगा. ठीक है. तो देखो पहले सारा टर्म समझ लेते हैं एक एक करके टर्म, तो टर्म तुम्हारा होता क्या है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या करेंगे उस पर क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है ना. चलो शुरू कर लेते हैं.
चलो देख लो, सबसे पहले एक टर्म आता है तुम्हारा CP, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लोग कॉस्ट प्राइस, है ना। ये क्या होता है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, यानी नाम से ही लग रहा है हम लोग किसी भी सामान को जब खरीदते हैं तो उसका क्या प्राइस हुआ, ठीक है। एक होता है तुम्हारा SP, ये होता है मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये क्या होता है मेरा सेलिंग प्राइस, और एक लास्ट में जो तुम्हारा होता है ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब इसी पे तुम्हारा या तो गेन होगा या फिर क्या होगा तुम्हारा लॉस होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर तुम कोई सामान, ठीक है ना, मान लो कोई अगर तुम कोई भी, जैसा मान लो बुक्स ही हो, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा बुक्स में, तो तुम क्या कर रहे हो, इसको खरीद रहे हो A से, तो तुम्हारा B हो गया और ये तुम्हारा C हो गया, ठीक है। तो A से तुम खरीद रहे हो कितना में तुम्हारा, मान लो 100 रुपीज में, ठीक है ना। A से तुम क्या खरीद रहे हो 100 रुपीज में, और इसको B को तुम सेल कर दे रहे हो कितने में 120, ठीक है। इससे तुम खरीदे कितना में 100, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब B के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। उसके बाद ये क्या कर रहा है तुमको C को सेल कर दे रहा है कितने में 120 में, ठीक है। तो इतना तो पता ही है तुम्हारा कि अगर हम पैसा ज्यादा में उसको सेंड किए इसका मतलब वो क्या हुआ गेन हुआ, और अगर ये तुम्हारा 100 की जगह पे अगर 90 में बेच देता तो उसको लॉस हो जाता, ठीक है। तो कितना गेन हुआ यहाँ पे, तो गेन जो तुम्हारा होगा तो कैसे करेंगे हम लोग से, जब भी तुम्हारा गेन होगा यानी ये तुम्हारा सेल्फ समझो उसको खुद से, गेन जब होगा तुम्हारा तो जरूर सेलिंग प्राइस क्या होगा तुम्हारा ज्यादा होगा, किससे कॉस्ट प्राइस से। और अगर लॉस हुआ तो लॉस होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जब लॉस होगा तुम्हारा तो क्या होना चाहिए तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। तो कितने का लॉस हो तुम्हारा, तो हम क्या कर देंगे 120 माइनस, यानी तुम्हारा 20 का क्या हुआ गेन हुआ, कैसे हुआ तुम्हारा ये, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो लॉस हो जाएगा तुम्हारा तो कॉस्ट प्राइस माइनस क्या कर देंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 100 माइनस 90, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे, और परसेंटेज निकालना तो हम सीखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है हम लोग को, जैसे अगर एक फर्स्ट एग्जांपल कर लो, चेक करके दिखा देते हैं। जैसे अगर मेरा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो 300, ठीक है, और सेलिंग प्राइस मेरा दिया हुआ है 320, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालना है कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना गेन हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो दिख रहा है ना प्रॉफिट ही हो लग रहा है, लॉस तो यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट के लिए मेरा क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 320 माइनस 300, यानी हमको प्रॉफिट कितना मतलब गेन कितना मिला हमको 20, ठीक है ना। गेन कितना हो गया मेरा 20 रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो यानी हम लोग प्रॉफिट परसेंट बोले या फिर क्या बोल दे गेन परसेंट बोल दे, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 60, ये तुम्हारा कितना लिखा हुआ है 20, तो इसको हम लोग बोल देंगे 20, ठीक है। इसका टोटल दाम इसका कितना था तुम्हारा स्टार्टिंग में 300, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 300 और इंटू 100, ठीक है। एक तो ये करने का, या फिर क्या करो एक 20% तुम्हारा क्या होना चाहिए गेन होना चाहिए, तो पहले से कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 00, ये क्या है तुम्हारा परसेंटेज, ये तुम्हारा कट गया 300, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 20/3 परसेंटेज, ठीक है ना। कितना उसको परसेंट मिला 20/3, ठीक है। तो केवल लिख लो CP लिख लो सेलिंग प्राइस लिख लो,
ये वाला डायग्राम बना लो, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लो। फिर सेलिंग प्राइस कब होगा तुम्हारा, जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, और लॉस कब होगा तुम्हारा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, ये लिख लो। फिर ये तुम लिखो, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिखो, फिर इस पर एग्जाम्पल करना, क्वेश्चन करना। ये लिख लिए। फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा तुम्हारा, 20/10। सबको लिख लिया ना। देखो, और एक और तुम्हारा तरीका क्या है, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा क्या हो जाएगा, X% हुआ, ठीक है, लेट क्या कर लो, जो प्रॉफिट परसेंट है मेरा वो X% है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि X% ऑफ, ठीक है, इसका 300 का, ये तुम्हारा कितना आना चाहिए, 20, ठीक है ना। X% ऑफ 300 कितना है मेरा, 200, इतना ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना मेरा 20, किसका, किस से, इसको हम क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट किससे निकालेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस से, या फिर अगर लॉस प्राइस निकालेंगे तो लॉस का परसेंटेज से निकालेंगे। तो X% ऑफ कितना, 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा X/100 इक्वल टू 300, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/100 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा 300, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग क्या किए, देखो यही स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं लोग, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये वाला टर्म तुम्हारा हमेशा यहीं पे होगा, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे में तुम्हारा क्या होगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज, तो क्या हो जाता है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरल में बोल देते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सेम, ये हो जाएगा तुम्हारा 20/100 अपॉन 300, ये तुम्हारा 2 कर गए, 20/3% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं लोग, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखे करें, क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर तुम्हारा, चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ मेरा 720 रुपीज, ठीक है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मेरा 780, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट, मतलब लॉस है तो लॉस परसेंट निकालो, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, ठीक है। चलो सॉल्व करो। प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, सेलिंग प्राइस देखकर, ठीक है, किससे कंपेयर करके, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना। तो ये लिखो,
25/3%। गुड, देखते हैं। ठीक, 25.3%। गुड, ठीक है। कैसे करेंगे? या तो तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलाज कर सकते हो। कैसे? ये होता है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है ना? क्या होता है तुम्हारा परसेंटेज नहीं होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितना है? अच्छा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा तुम्हारा 780 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 720 और अपॉन कॉस्ट प्राइस मतलब 720 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 100%। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 100%। तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कर लो 60/720 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया तुम्हारा। ठीक है ना? ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 12 टाइम्स में कट गया, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 100/12। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 25/3%। ठीक है, यहाँ तुम डायरेक्ट कर सकते हो या फिर तुम x% ऑफ ये उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है मेरा 1240। ठीक है ना? और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मेरा 1147। 1147। कॉस्ट प्राइस क्या दिया तुम्हारा 1240 और सेलिंग प्राइस क्या दिया तुम्हारा 1147। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बताओ और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का परसेंट बताओ। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है ना? और 65/62 कितना है, मतलब कितना है उसको डेसिमल में करो तो तुम्हारा 7.5। 7.5%। तुम सीधा तुम कन्वर्ट करो तुम। डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर देखो। चलो देखो, ठीक है, क्या करते हैं इसको। सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या हो जाएगा कम हो गया और कॉस्ट प्राइस क्या तुम्हारा यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, और जब सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या कम है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो क्या करेंगे वहां पे उसको, यानी हम क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है ना? तो लॉस तुम्हारा क्या कर देंगे, सबसे पहले लॉस निकालना। ठीक है, तो ये इसमें क्या करते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस
माइनस का सेलिंग प्राइस करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा ₹1240 माइनस 1140, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, मतलब 93 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 93 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है तुम्हारा 1240, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है ना। 93 अपॉन 12 परसेंटेज हो गया 7.5%, ठीक ठीक, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या कर लो इसको 3 से करो, 33931, 3 से नहीं कटेगा ना, इसको डायरेक्ट क्या करोगे 9300, इसको 1240 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा अप्रॉक्स, मतलब अबाउट क्या मतलब यही आएगा 7.5%। क्या ये तुम्हारा हुआ लॉस हुआ, ठीक है। 7.5% क्या हुआ, इसको लॉस हुआ, ठीक है ना। 7.5% ये हुआ तुम्हारा लॉस, 7.5% लॉस हो गया। देखो अब तुम्हारा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, पहले ऐसे डायरेक्ट तुमको दे देगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, अब तुमको क्या निकालना होगा परसेंटेज, लेकिन अब क्या करेंगे उसको वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम करने का मतलब कि वो तुमको वर्ड में देगा, ठीक है, और तुमको उसमें से ढूंढ ढूंढ के क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस कौन सा है, सेलिंग प्राइस कौन सा है, ठीक है, और फिर वहां पे तुमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा या फिर तुमको लॉस परसेंट निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये स्टूडेंट, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट बाइज अ पेन, स्टूडेंट बाइज अ पेन, मतलब पेन खरीदा, ठीक है, फॉर रुपीज 90, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, एंड सेल्स इट, और उसको बेच दे रहा है, एंड सेल्स इट फॉर रुपीज, एंड सेल्स इट फॉर ₹100, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड गेन और प्रॉफिट परसेंट, तो भाई गेन बोलो या फिर प्रॉफिट बोलो, ठीक है, क्या निकालना उसको परसेंटेज निकालना, ठीक है, फाइंड गेन या फिर प्रॉफिट परसेंटेज। अब तुमको क्या देगा, वर्ड प्रॉब्लम में देगा, ठीक है, उससे हमको क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, फिर वहां से क्या करेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और फिर वहां से उसको हम लोग परसेंटेज में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 11.11%, 11.11%, ठीक, देख लेते हैं दोनों का यानी सही होना चाहिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस मान लो कितना दिया हुआ है तुम्हारा 90 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है, और तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है तुम्हारा 100 रुपीज, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है तुम्हारा ज्यादा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 10, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो क्या कर दो 10/90 इंटू 100, ठीक है, तो ये 0 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 100/9, ठीक है ना। तो क्या कर दो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो या फिर जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, 100/9, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, a boy buys 9 apples, ठीक है, 9 apples for rupees
9.60, ठीक है, एंड सेल्स देम at 11 for ₹12, and sells them at 11 for 12, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक मिनट रुको, a boy buys 9 apples for ₹9.6 and sells all of them and sells at a rate of ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, boys buy 9 apples for ₹9.60 and sells at a rate of ₹2, ठीक है। मतलब एक एप्पल कितने में से बेच रहा है, उसको सेलिंग प्राइस कर रहा है ₹2 में, और 9 एप्पल कितने में खरीद रहा है तुम्हारा 9.6%, ठीक है। तो फाइंड करना हमको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, उसको प्रॉफिट परसेंट बताना, और लॉस हो रहा तो क्या करना, हमको लॉस बताना। ठीक है, तो इसमें क्या कर लो, टोटल एप्पल में कितना सेंड किया, सेल कितना किया, तो 9 एप्पल उसके पास है। तो फर्स्ट में क्या किया, 9 एप्पल कितने में सेल किया तुम्हारा 9.60, और सेल कितना में करा, एट द रेट ऑफ ₹2 पर एप्पल, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹2 यहाँ पे पर एप्पल लिख सकते हैं। तो एक एप्पल कितने में सेल कर रहा है तुम्हारा ₹2 में, तो 9 एप्पल को सेल कितने में करेगा तुम्हारा, उतना लिख लो, और फिर देख लो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, फिर वहां से क्या कर लो, परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। फिर वहां से क्या कर देना हम लोग को, परसेंटेज निकाल लेना। Good. 87.5%. Good. 87.5%. Good. ठीक है, देख लो कैसे करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, 9 एप्पल कितने में सेल कर रहा है तुम्हारा 9.6 प्राइस में, यानी यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस एक तरह देखे तो कितना हो जाएगा 9.6, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है तुम्हारा 2 रेट है तुम्हारा, ठीक है। एक एप्पल के लिए कितना है, तो 9 एप्पल के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, 2 × 9, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा ₹18, ठीक है। अब क्या कर दो, यानी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 18 माइनस 9.60 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे में 9.60 इंटू 100, ठीक है ना। 18 माइनस में कर दो, तुम क्या कर देना हम लोग को, 18 माइनस 9.60
18 माइनस 9.60, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8.4, ठीक है ना, 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 7 8, ठीक है। और नीचे में तुम्हारा क्या हो जाएगा 9.6, इसको लिख लो, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 1800, ठीक है। ये डेसिमल कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद भी तुम्हारा एक पॉइंट है और इसके बाद मतलब इसको 84/10 लिखो और इसको 96/10 लिखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 8400 कौन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 96, 8400 कौन में कितना हो जाएगा तुम्हारा 96, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा परसेंटेज, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 86.5%, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो होमवर्क लिख लो नेक्स्ट क्लास के लिए। होमवर्क तुम लोग का ये है कि तुम लोग का एक्सरसाइज, तुम लोग बुक कौन सॉल्व करते हो, एमएल अग्रवाल सॉल्व करते हो ना, बुक कौन सॉल्व करते हो, एमएल अग्रवाल, ओके ओके। तो तुम लोग का नेक्स्ट क्लास के जो होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, तो तुम लोग होमवर्क लिख लो अपना 7.2 कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा 7.2 और 7.3 भी, 7.3 का क्वेश्चन टिक करा दे रहा है। एक्सरसाइज 7.2 के पहले इसका पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा, ठीक है। और 7.3 का तुम लोग क्या करना, फर्स्ट का 5 क्वेश्चन करना, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल का भी क्या कर लेना, 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये तुम लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हाफ एन आवर में तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेइंग विथ नंबर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ बोलो। एग्जाम्पल मतलब जो एक्सरसाइज में नहीं है, जो एक्सरसाइज के पहले दिया रहता है। हाँ हाँ, जो एक्सरसाइज के पहले दिया होता है ना वो तुम्हारा हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना है, उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। और होमवर्क 7.2 का एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज भी वो करना है 1.5 और एग्जाम्पल भी करना है 1 से लेकर 5 तक, मतलब 1 to 5 मतलब 1 से लेकर 5 तक, उससे एक्सरसाइज भी करना है और एग्जाम्पल भी करना है। और ये 7.2, हाँ, और 7.2 में कंप्लीट कर लेना तुम लोग पूरा। 7.1 भी होगा, 7.1 तो आसान था तुम्हारा, लास्ट क्लास का होमवर्क, 7.1 भी कर लेना। 7.1 तो क्लास में हो गया था, तुम लोग कर चुके हो, उसको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए हुए, ये तो कंप्लीट ही है। 7.2 का एक्सरसाइज एग्जाम्पल ऑल और 7.3 का तुम्हारा 1 to 5 क्वेश्चन और एग्जाम्पल 1, ठीक है। ये तुम लोग का होमवर्क, ठीक है। चलो बाय। सर हाँ बोलो। सर मेरा अलग सा बुक है तो उसमें एक्सरसाइज 7A है। कौन सा बुक है तुम्हारा? सर मेरा मैथमेटिक्स है, कंसिस्ट मैथमेटिक्स। कोई बात है, तो उसका 2 एक्सरसाइज कर लेना तुम। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर। ओके, Good morning and thank you.